Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में जिसका टाइटल है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे इन दिस चैप्टर मतलब कि इस अध्याय में In the chapter 2, we read about the emergence of the Congress system। मतलब कि दूसरे अध्याय में हमने कांग्रेस प्रणाली के उदय के बारे में पढ़ा था। The system was first challenged during the 1960s। मतलब कि इस प्रणाली को पहली बार 1960 मतलब 1960 के दशक में चुनौती मिली। As political competition became more intense, the Congress found it difficult to retain its dominance। मतलब कि जैसे जैसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हुई, कांग्रेस के लिए अपना प्रभुत्व बनाए रखना कठिन हो गया। It faced challenges from the opposition that was more powerful and less divided than before। मतलब कि कांग्रेस को विपक्ष से चुनौती मिली जो पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली और कम बटा हुआ था। The Congress also faced challenges from within as the party could no longer accommodate all kinds of differences। हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस को भीतर से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि अब पार्टी हर तरह के मतभेदों को समायोजित मतलब एकोमोडेट नहीं कर पा रही थी। In this chapter, we pick the story from where we left it in chapter 2 in order to। मतलब कि इस अध्याय में हम वहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं जहां इससे अध्याय 2 में छोड़ा था ताकि हम अंडरस्टैंड हाउ द पॉलिटिकल ट्रांजिशन टुक प्लेस आफ्टर नेहरू। मतलब कि समझ सके कि नेहरू के बाद राजनीतिक परिवर्तन किस प्रकार हुआ। Describe how the opposition unity and the Congress split posed a challenge to the Congress dominance। मतलब कि यह बता सकें कि विपक्ष की एकता और कांग्रेस के विभाजन ने कांग्रेस के प्रभुत्व को किस तरह चुनौती दी। Explain how a new Congress led by Indira Gandhi overcame these challenges and मतलब कि समझा सकें कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस ने इन चुनौतियों को कैसे पार किया और analyze how new policies and ideologies facilitated the restoration of the Congress system। मतलब कि यह विश्लेषण कर सकें कि नई नीतियों और विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना में किस प्रकार सहायता की। अब हम बात करेंगे इस ब्लैक बॉक्स के बारे में जिसमें इंफॉर्मेशन दिया है। चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। Originally, the election symbol of the Congress was a pair of bullocks। ये इमेज आप इस पेज पे देख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि मूल रूप से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह एक जोड़ी बैलों का था। This famous cartoon depict the changes within the Congress। मतलब कि हम यह कह सकते हैं यह प्रसिद्ध कार्टून कांग्रेस के भीतर हुए बदलावों को दर्शाता है। Leading to a head-on confrontation in the 22nd year after independence। मतलब कि जो स्वतंत्रता के 22वें वर्ष में 22वें वर्ष में आमने सामने की टक्कर तक ले गए। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। मतलब कि कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना के बारे में बात करेंगे। चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन मतलब कि
राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन मई 1964। मतलब कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन मई 1964 में हो गया। ही हैड बीन अनवेल फॉर मोर देन अ ईयर। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि वे एक साल से अधिक समय से अस्वस्थ थे। This had generated a lot of speculation about the usual question of succession। मतलब कि इसका मतलब हुआ कि इससे उत्तराधिकार के सामान्य प्रश्न पर बहुत अनुमान मतलब स्पेकुलेशन लगाए जाने लगे थे। आफ्टर नेहरू हु, मतलब कि नेहरू जी के बाद कौन। बट इन अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया दिस सिचुएशन गेव राइज टू अ मोर सीरियस क्वेश्चन आफ्टर नेहरू वॉट। मतलब कि लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस परिस्थिति ने एक और गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया, नेहरू के बाद क्या। The second question arose from the serious doubts that many outsiders had about whether India's democratic experiment will survive after Nehru। मतलब कि दूसरा प्रश्न उन गंभीर संदेहों से जुड़ा था जो कई बाहरी लोगों को थे कि क्या नेहरू के बाद भारत का लोकतांत्रिक प्रयोग बच पाएगा। It was feared that, like so many other newly independent countries, India too would not be able to manage a democratic succession। मतलब यह डर था कि कई अन्य नौ स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी लोकतांत्रिक उत्तराधिकार को संभाल नहीं पाएगा। A failure to do so, it was feared could lead to a political role for the army। मतलब कि ऐसा करने में असफल रहने पर यह आशंका थी कि सेना को राजनीतिक भूमिका निभानी पड़ सकती है। Besides, there were doubts if the new leadership would be able to handle the multiple crises that awaited a solution। मतलब कि इसके अलावा इस पर भी संदेह था कि नई नेतृत्व टीम उन अनेक संकटों को संभाल पाएगी या नहीं जिनका समाधान बाकी था। The 1960s were labeled as the dangerous decade। मतलब कि सन 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया। When, अब हम बात करेंगे पेज नंबर 74 के बारे में। When unresolved problems like poverty, inequality, communal and regional division, etc., could lead to a failure of the democratic project or even the disintegration of the country। मतलब कि जब गरीबी मतलब poverty, असमानता मतलब इनइक्वालिटी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन मतलब कम्युनल एंड रीजनल डिवीजन एटसेट्रा, मतलब कि जैसी अनसुलझी समस्याएं लोकतांत्रिक परियोजना की विफलता या यहाँ तक कि देश के विघटन का कारण बन सकती थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग के बारे में। फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, मतलब कि नेहरू से शास्त्री तक। The ease with which the succession after Nehru took place proved all the critics wrong। मतलब कि नेहरू जी के बाद उत्तराधिकार जिस सहजता से हुआ उसने सभी आलोचकों को गलत साबित कर दिया। When Nehru passed away, K. Kamraj, the president of the Congress party, consulted party leaders and Congress members of parliament and found that there was a consensus in favor of Lal Bahadur Shastri। इसका मतलब हुआ कि जब नेहरू जी का निधन हुआ तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने पार्टी नेताओं और कांग्रेस के सांसदों से परामर्श किया और पाया कि लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में सर्वसम्मति है। He was unanimously chosen as the leader of the Congress parliamentary party and thus became the country's next prime minister। मतलब कि उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया और इस प्रकार वे देश के अगले प्रधानमंत्री बने। शास्त्री was a
non-controversial leader from Uttar Pradesh who had been a minister in Nehru's cabinet for many years. मतलब कि शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के एक गैर विवाद संपन्न नेता थे जो नेहरू जी की कैबिनेट में कई वर्षों तक मंत्री रहे थे. नेहरू हैड कम टू डिपेंड अ लॉट ऑन हिम इन हिज लास्ट ईयर. मतलब कि अपने अंतिम वर्ष में नेहरू जी उन पर काफी निर्भर हो गए थे. ही वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड हिज कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स. मतलब कि वे अपनी सादगी और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के लिए जाने जाते थे. Earlier, he had resigned from the position of railway minister, accepting moral responsibility for a major railway accident. मतलब कि इससे पहले उन्होंने एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था. Shastri was the country's prime minister from 1964 to 1966. मतलब कि शास्त्री जी 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे. During Shastri's brief prime ministership, the country faced two major challenges. मतलब कि शास्त्री जी के संक्षिप्त प्रधानमंत्रित्व काल में देश को दो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. While India was still recovering from the economic implications of the war with China, failed monsoons, drought, and serious food crisis presented a grave challenge. हम यह कह सकते हैं कि जब भारत अभी भी चीन के साथ हुए युद्ध के आर्थिक प्रभावों से उभर ही रहा था, तभी कमजोर मॉनसून मतलब फेल्ड मॉनसून्स, अकाल मतलब ड्रॉट एंड सीरियस फूड क्राइसिस मतलब और गंभीर खाद्य संकट ने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर दी. As discussed in the previous chapter, the country also faced a war with Pakistan in 1965. जैसा कि पिछले अध्याय में चर्चा की गई है, देश को 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध का भी सामना करना पड़ा. Shastri's famous slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, symbolized the country's resolve to face both these challenges. इसका मतलब हुआ कि शास्त्री जी का प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान इन दोनों चुनौतियों का सामना करने की देश की दृढ़ संकल्पना का प्रतीक था. Shastri's prime ministership came to an abrupt end on 10 January 1966 when he suddenly expired in Tashkent, then in USSR and currently the capital of Uzbekistan. मतलब कि शास्त्री जी का प्रधानमंत्रित्व अचानक 10 जनवरी 1966 को समाप्त हो गया जब उनका ताशकंद में अचानक निधन हो गया, जो उस समय सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर का हिस्सा था और वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है. He was there to discuss and sign an agreement with Muhammad Ayub Khan, then president of Pakistan, to end the war. मतलब कि वह वहां पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने हेतु एक समझौते पर चर्चा और हस्ताक्षर करने गए थे. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग के बारे में. फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी मतलब कि शास्त्री जी से इंदिरा गांधी तक. Thus, the Congress faced the challenge of political succession for the second time in 2 years. इस प्रकार कांग्रेस को 2 वर्षों में दूसरी बार राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती का सामना करना पड़ा. This time there was an intense competition between Morarji Desai and Indira Gandhi. मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. Morarji Desai had earlier served as Chief Minister of Bombay State, today's Maharashtra and Gujarat, and also as a minister at the center. मतलब कि मोरारजी देसाई पहले बॉम्बे राज्य
आज का महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे और केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। Indira Gandhi, the daughter of Jawaharlal Nehru, had been Congress president in the past and had also been Union Minister for Information in the Shastri cabinet. मतलब कि इंदिरा गांधी जी जो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, पहले कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी थी और शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्री मतलब कि इंफॉर्मेशन कह सकते हैं मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन मतलब सूचना मंत्री भी रही थी। This time, the senior leader in the party decided to back Indira Gandhi, but the decision was not unanimous. मतलब कि इस बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी का समर्थन करने का निर्णय लिया, लेकिन यह निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हुआ। The contest was resolved through a secret ballot among Congress MPs. मतलब कि यह मुकाबला कांग्रेस सांसदों के बीच गुप्त मतदान के द्वारा सुलझाया गया। Indira Gandhi defeated Morarji Desai by securing support of more than two-thirds of the party's MPs. मतलब कि इंदिरा गांधी जी ने पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त कर मोरारजी देसाई को पराजित कर दिया। A peaceful transition of power, despite intense competition for leadership, was seen as a sign of maturity of India's democracy. इसका मतलब हुआ कि हम यह कह सकते हैं नेतृत्व के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा के बावजूद सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता का संकेत माना गया। अब हम बात करेंगे इस पेज पे जो येलो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया है उसके बारे में। लाल बहादुर शास्त्री का टाइम पीरियड है 1904 से लेकर 1966। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री जिनका टाइम पीरियड है 1904 से लेकर 1966, भारत के प्रधानमंत्री पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट सिंस 1930 मतलब कि 1930 से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। मिनिस्टर इन यूपी कैबिनेट मतलब कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस मतलब कि कांग्रेस के महासचिव रहे। Minister in Union Cabinet from 1951 to 1956 when he resigned taking responsibility for the railway accident and later from 1957 to 1964. इसका मतलब हुआ 1951 से 1956 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे जब उन्होंने रेलवे दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। Coined the famous slogan जय जवान जय किसान मतलब कि और बाद में 1957 से 1964 तक मंत्री रहे। Coined the famous slogan जय जवान जय किसान, प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।